जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। जब भी कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करे, अपने कर्मों को करता रहे, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक समान हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास करे। मित्रों, गीता में बताए गए इन उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि सभी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और पहले इसे करें। कान्हा कहते हैं कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम को करें। अन्यथा दूसरे का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के मन की शांति कब खत्म होने लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। कान्हा कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो वह उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया। जिसने जैसा किया उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या न दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख को पाना और दुख से बचना चाहता है। मनुष्य को सुख तब मिलता है जब उसकी इंद्रियों का संपर्क उसके विषयों से हो, पर यह संपर्क हमेशा अस्थायी होता है, इसलिए यह परिणाम में दुखदायी होता है। इंद्रियों के सुखों की प्रकृति ही ऐसी है कि उसने मनुष्य को अस्थायी संतोष कभी नहीं मिल सकता।
इसलिए उसका मन सदा अशांत रहता है। शांति के बिना मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। यदि मनुष्य के पास संसार की सारी संपत्ति हो तो भी अशांत मन वाले मनुष्य बार बार हताशा और दुख का ही अनुभव करता रहेगा। दूसरी ओर शांत मन वाला व्यक्ति बहुत साधारण परिस्थितियों में भी प्रसन्न रह सकता है। उसे प्रसन्न होने के लिए किसी तेज उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अंदर ही अक्षय शांति और अक्षय प्रसन्नता का स्रोत विद्यमान है। वहां पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन को इंद्रियों से हटाकर अंदर की ओर ध्यान में लगाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहाँ भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने की मदद मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यह बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। इसका स्वभाव पानी की तरह ढलान में जाने जैसा होता है। इसे जहाँ सुख मिलता है उधर ही लुढ़क जाता है। मन को अगर उसकी प्रवृत्ति पर छोड़ दिया जाए तो वह बिना ब्रेक वाली गाड़ी के समान हो जाता है, जिससे दुर्घटना होना निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मन को काबू करने का विधान जानना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी और बलवान है। इसे बस में करना वायु को रोकने के समान अति दुष्कर है। यानी इसे कैसे बस में किया जा सके, उसका विधान बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बेशक मन चंचल और मुश्किल से बस में आने वाला है, किंतु उसे अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है साधना। उस साधना के लिए साधन है। मन को योग की अवस्था में लाना है। कान्हा कहते हैं, वास्तविकता यह है कि मन ही मनुष्य को संचालित करता है। इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति ही मन की प्रवृत्ति होती है। मन 10 इंद्रियों का स्वामी है और जब मन इन इंद्रियों से जुड़ता है तो मनुष्य को विषयों का ज्ञान होता है। मन की कोई सीमा नहीं है, यह अनंत में विचरण करता है। मन जब उन्नत होता है, प्रेम की असीम संभावनाओं का उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। कान्हा कहते हैं, न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, उसी प्रकार जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दोस्तों, भटकते हुए मन को बस में करने का सबसे अच्छा और फायदेमंद तरीका है इसे प्रभु के चरणों में लगाना। हाँ, ये थोड़ा कठिन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन इसे आप मनाइए।
निरंतर अभ्यास करिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह अनमोल विचार का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।